तो जी हमारी आई है बिटिया की फ्रेंड, इनका नाम है हीरल। हेलो। और ये जो है आज हम इनको घुमाने वाले हैं वर्ल्ड स्ट्रीट। हेलो एवरीवन, जय माता दी सभी को। तो जी आज है 7वां नवरात्र माँ कालरात्रि का। ठीक है जी। तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं नवरात्रि की। माता रानी आप पे खूब कृपा बरसाएं। और बस हमारी अभी सुबह सुबह की पूजा शुरू हो गई है। दोनों पति पत्नी इसी तरीके से हम 9 दिन तक पूजा करते हैं। सुबह उठते हैं और उठ के सबसे पहले नहाना धोना, स्नान करना, सफाई करनी माता रानी के आसपास, पूरे घर में झाड़ू लगानी। उसके बाद में बस दोनों पति पत्नी मिलके करते हैं जी पूजा पाठ। ठीक है, यही हमारा 9 दिन तक का रूटीन होता है। बाकी रूटीन लाइफ में इतना नहीं हो पाता है क्योंकि बच्चों की जो होती है, हमारे बच्चों की बहुत जल्दी की बस होती है, स्कूल जाते हैं। आजकल छुट्टियां चल रही हैं बच्चों की। चलिए जी पूजा कर लेते हैं पहले। पान चढ़े, फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड़ुअन को भोग लगे संत करे सेवा। पान चढ़े, फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड़ुअन को भोग लगे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगती पार्वती हर हर महादेव, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो जी 9 दिन तक चलता है हवन हमारे घर में। ठीक है, हवन माता रानी को ना जरूर करना चाहिए, माता रानी का हवन, तभी पूजा पूरी मानी जाती है। ठीक है, हवन करने के बाद बस टीका लगा देते हैं माता रानी के। सबके ठाकुर जी की सेवा पहले ही हो जाती है। सबसे पहले ठाकुर जी की ही सेवा होती है, उसके बाद माता रानी की होती है। देखिए ठाकुर जी सबसे वो हैं, माता रानी भी चाहती हैं कि सबसे पहले उन्हीं की ही सेवा हो। ठीक है जी, चलिए। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुम को नित्य जावत मैया जी को नित्य जावत, मांगल जोर विराजत जी को मधि मधि को मैया जी को मधि मधि को, उज्ज्वल से
की, ज्वाला मैया की, चंडी देवी की, वैष्णो माता की, काली माता की, 9 देवियों की, सभी देवी देवताओं की जय। बोलो हर हर महादेव, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। दो पत्ता कैसे सुनो, 1 मिनट जरा ये फोन निकाल के लाना, मेरी वीडियो बंद करके लाइयो। और वो तो जी डेली मैं पान के पत्ते और सुपारी माता रानी को अर्पित करती हूँ। आप लोग भी करिए, माता रानी को बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है पान सुपारी। आपने देखा होगा आरती में भी पान सुपारी का जिक्र आता है, ठीक है। तो ज़रूर माता रानी को अर्पित करनी चाहिए पान सुपारी। और बस पूजा पाठ कंप्लीट करके जी आ गई हूँ किचन में। यहाँ पे बना रही हूँ मैं चाट, पनीर, मूंगफली, मखाने। जल्दी से बना रही हूँ क्योंकि आज ना हल्की सी देर हो गई है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा खाना तो नहीं बना पा रही, बस ये चाट ही मैं बना पा रही हूँ। बहुत बढ़िया लगती है। इसमें खीरे डाल दीजिए, टमाटर डाल दीजिए, नींबू का रस डाल दीजिए, ऊपर से नमक डाल दीजिए व्रत वाला, और काली मिर्च पाउडर, ठीक है जी। इतना आइटम भी अगर आप जल्दी में हो, बहुत इंस्टेंट आपको चाट बनानी है, तो इस तरीके से आप चाट बना सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी एंड हेल्दी, फैट फ्री ये चाट है। आप इसको व्रत में बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं, खा सकते हैं, ठीक है, इस चाय के साथ। बहुत ही बढ़िया। तो बस हस्बैंड के लिए फटाफट से बना दिए। भगवान का भोग निकाल दूंगी सबसे पहले, माता रानी का और ठाकुर जी का, दोनों का, और उसके बाद लंच में रख दूंगी मैं, ठीक है जी। चलिए, तो बस यही सब खाना पीना हमारे घर में चलता है। पूरे 9 दिन का देखिए मैं व्लॉग नहीं बना पाती हूँ आजकल, तो बस यही रूटीन रहता है हमारे 9 दिन का। पूजा पाठ सुबह चलती है, हवन, उसके बाद खाना पीना। तो देखिए नवरात्रि के जो दिन होते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। इतना ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आती हैं क्योंकि पूजा पाठ चलता है ना, ठीक है। दोनों टाइम माता रानी का दरबार सज जाता है। तो यहाँ पे तो मतलब आपको मैं बता नहीं सकती शब्दों में कि कितना अच्छा लगता है। तो बस माता रानी की सेवा हो गई है, प्रॉपर भोग लग गया है जी। और बस देखिए हमारी कितनी प्यारी सी माता रानी है, देख देख के बस पूरा दिन मन ही खुश होता रहता है, ठीक है। और देखिए जौ तो भाई हमारे कम ही हो गए हैं इस बार, पता नहीं क्या ही है। आधे टाइम तो कुछ ना कुछ चूहा आ जाता है एक, वैसे तो अब भगा दिया है उसको, तो बस इसी वजह से। और यहाँ पे देखिए ठाकुर जी हमारे कन्हैया, सबकी पूजा हो गई है प्रॉपर तरीके से। तो जी अब बना लेते हैं चाय, ठीक है, पूजा पाठ कंप्लीट करके। और किचन के जस्ट सामने ही मेरा जो मंदिर का एरिया है वो है, ठीक है जी। तो मतलब ये वाला एरिया बहुत ही ज़्यादा अच्छा है मेरा किचन का, पूरे घर का सबसे फेवरेट एरिया मेरा ये, ठीक है जी। किचन तो देखिए लेडीज़ की फेवरेट होती है। हेलो एवरीवन, जय माता दी सभी को। तो जी सुबह सुबह ना इतना टाइम नहीं होता कि मैं एकदम लाइव इंट्रो बना सकूं, ठीक है। भगदौड़ मतलब कभी कभी ना, वैसे तो मैं टाइम से उठती हूँ, कभी कभी थोड़ी सी लेट हो जाऊँ ना, 10-15 मिनट भी, उसी में पूरा वो हो जाता है, भाग दौड़ हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो बस हस्बैंड अभी निकल चुके हैं ऑफिस के लिए, और वो पी के जाते हैं बनाना शेक। तो भाई देखिए पूरी गर्मी भर ना मेरे हस्बैंड को ना बनाना शेक से ना इतना अटैचमेंट है, पूरी गर्मी भर आप बनाना शेक ही पियेंगे। मैंगो शेक, बनाना शेक, मैंगो अभी आई नहीं है बट बनाना तो सदाबहार है, ठीक है। अभी से स्टार्ट हो गया हमारे घर में बनाना शेक, पूरी गर्मी भर चलेगा। तो चाय वो नहीं पीते, चाय मैं भी चाय नहीं पीती हूँ, लेकिन अभी 9 दिन देखिए माता रानी के व्रत में तो ना दूध नहीं पीना चाहिए, ये है ना, भोग लगता है ना पीते हैं। तो बस मैं दूध में हल्की सी पत्ती लगाती हूँ जिससे कि वो वाइट ना रहे, थोड़ा सा ब्राउन कलर हो जाए, ठीक है जी। देखिए नियम के साथ अगर हम व्रत कर रहे हैं तो हमें नियम फॉलो करने चाहिए जितने भी हो सकते हैं। पहले के टाइम में तो इतना फॉलो करते थे, मेरी मम्मी, मेरी दादी, दादी तो शायद नहीं रहती होंगी
अब तो मैं उनसे पूछ भी नहीं सकती। ठीक है, तो मतलब नीचे सोते थे, जमीन पे सोते थे, सारे नियम करते थे, ब्रह्मचर्य का वो करते थे, पालन करते थे। ठीक है जी, मैं भी देखिए पूरे एकदम नियम से रहती हूँ, जितने भी ज्यादा नियम मेरे से हो पाते हैं वो मैं करती हूँ। हस्बैंड भी करते हैं मेरे, मैं भी करती हूँ, हम दोनों ही करते हैं। तो बस माता रानी की सेवा चल रही है। आज छठा नवरात्र है, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी खूब खुशियां बनाए रखे हैं आपके परिवार में, सब में। बच्चों को खूब खुश रखें, सफलता की सीढ़ी तक पहुंचाएं जहां तक आपके बच्चे फैमिली जाना चाहते हैं। तो जी बस अब चाय बन रही है, नाश्ता करूंगी। ठीक है, और मानवी की एक फ्रेंड आने वाली है आज, तो आज मानवी को भी थोड़ा सा एंजॉय कराते हैं। आज उसकी छुट्टी है, एकेडमी वगैरह, उसको कहीं जाना नहीं है। तो हफ्ते में एक ही दिन होती है, ट्यूसडे को मानवी की छुट्टी। तो बस आज उसका मन है कि मम्मी मेरी फ्रेंड आएगी तो आप वर्ल्ड स्ट्रीट घुमा के लाना मेरी फ्रेंड को, अच्छा अच्छा खिलाना। तो बस नाश्ता करके थोड़ा सा व्रत का बस अब तैयारी में लगेंगे। आज बनाते हैं उसके लिए बढ़िया बढ़िया खाना। भिंडी की सब्जी कह रही थी, वैसे बोली मम्मी भिंडी की सब्जी पराठे बना देना। ठीक है जी, चलिए तो अब पी लेते हैं चाय, और चाट बनाई है। ठीक है, आप लोगों को दिखाई है अभी चाट। सिंपल सी चाट है, बिल्कुल बहुत ही सिंपल तरीके से बन जाती है। और देखिए आज तो ना मैंने कुछ जल्दीबाजी में बनाई है, बाकी तो इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं इसमें। आलू, अगर आप आलू फैट फ्री खानी है तो आलू मत मिलाइए। ठीक है, मैंने तो आलू अवॉइड ही करती हूँ, जितना हो सके उतना अवॉइड करती हूँ वजन की वजह से। गाइस हमें वजन की बहुत ही समस्या है हस्बैंड वाइफ दोनों को। और हस्बैंड तो अब ठीक चल रहा है, फिट, वो तो अपनी बॉडी एकदम टिच बना के रखते हैं, लेकिन मेरा वजन बढ़ जाता है। ठीक है, तो मुझे भी बहुत ध्यान देना पड़ता है इन सब चीज़ों पे। तो बस चाट बनाई है सिंपल सी, इसे चाय के साथ मैं एंजॉय करूंगी। आप लोग भी आ जाइए, खाइए भाई। ठीक है, लाइक कर दीजिए वीडियो को, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। फॉलो करिए मुझे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर। और गाइस इसी तरह से ना हम लोग पूजा करते हैं हस्बैंड वाइफ पूरे 9 दिन तक। ठीक है जी, 9 दिन तक हमारी पूजा पाठ चलती है। और भाई देखिए मैं ना जिम नहीं जाती हूँ। ठीक है, 9 दिन एनर्जी थोड़ी सी डाउन रहती है ना क्योंकि रोटी और ये सब चावल खाकर थोड़ा एनर्जी बूस्ट होती है। बाकी खाना पीना तो देखिए हम 9 दिन में भी ठीक खाते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हम निखालस भूखे नहीं रहते। भूखे नहीं रहते, खाते तो हैं हम, लेकिन क्या है ना कि फिर भी मतलब देखिए अन्न जब खाते हैं तो उसकी एनर्जी लेवल हमारा ऊपर रहता है, सभी का रहता है, अन्न से तो रहता है ना। हम चाहे कितना भी ये सब खा लें, लेकिन जितनी अन्न में पावर होती है ना, गेहूं में पावर जितनी होती है ना भाई, उतनी किसी में भी नहीं होती है। और सबसे बड़ी चीज तो ये है कि जो लोग अन्न छोड़ देते हैं ना, उनका वेट भी कम हो जाता है। अब 9 दिन में मुझे लग रहा है, थोड़ा सा आप लोगों को भी लग रहा है कि मुझे ना अपना हल्का हल्का सा फील हो रहा है कि हाँ भाई 1-2 किलो, शायद 2 किलो तो नहीं, 1 किलो तो कम हो ही गया होगा। अब देखती हूँ जाके कि कितना कम हुआ है। ठीक है जी, चलो भैया चाय ठंडी हो जाएगी हमारी, यहाँ पी लेते हैं, गरम गरम चाय पीते हैं, ठंडी नहीं पीते हैं। ओके जी, गरम गरम बिल्कुल गैस पे से उतरी हुई ठंडी चाय अच्छी ना लगे हमें, बढ़िया ना लगे, बढ़िया। ये लो बनाना भी खा लेना ब्रेकफास्ट में। चलो अभी बनाना खा लो पहले ब्रेकफास्ट में, हैं? बनाना खा लेना बेटा, बनाना खा ले। फिर अभी खाना बना रही हूँ, है ना। बनाना भी खा लो, थोड़ा सा वाटरमेलन काट दूंगी अभी, खा लो।
ब्रेकफास्ट करने जाता जब भी होता है ब्रश तेरा, है ना, उससे पहले तो हो ही नहीं सकता। गाइस ये देखिए, ये हर समय ना इसको देखने में लगे रहते हैं, बस यही देखते हैं। अब छुट्टियों भर इन्होंने यही देखा है। फटाफट जाइए माइलो घुमाने, है ना। फोल्ड करो, कंबल का टाइम नहीं है अब। वंश सुबह नहीं है, 12 बज गए हैं, सुबह नहीं है, 12 बज चुके हैं, ठीक है। सुबह नहीं है, कल तू नहाया नहीं था, नहा लियो, नहा लेना अभी, गीजर ऑन है, बंद करो टीवी, चल फटाफट। तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, खाना नहीं बनाऊंगा। कम 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 माइलो कम, फटाफट नहाओ। माइलो आजा, माइलो आजा। खाने के बाद बर्तन रख के आया करो। वाटरमेलन में जब ही लाऊंगी, सारे साफ करो, क्लीन करो। खाने के बाद तुम लोग रखते नहीं, कितनी गंदी आदत है बेटा। छोटे छोटे काम ही बहुत बढ़ जाते हैं मम्मी के लिए। हाँ तो खा के फटाफट रख के आओ दोनों बहन भाई। चलो अपने अपने डस्टबिन में केले के छिलके फेंको और ये सिंक में रखो बर्तन। गैस किस किस के बच्चे ऐसे हैं जो खाने के बाद ऐसे टेबल पर फेंक देते हैं बर्तनों को। बच्चों में सभी बच्चों से कह रही हूँ, मम्मी अगर आपकी खाना दे रही है तो सिंक में रख के आ सकते हो बर्तनों को, ठीक है। बाकी कोई भी मम्मी धुलवाती तो है नहीं तुमसे बर्तन, सिंक तक तो पहुँचा सकते हो, इससे काफी मदद मिल जाती है, ठीक है। आओ और सिंक में रख के आओ बर्तनों को। गंदी आदत है खा खा के ऐसे टेकना टेबल पर ही, एक भी हाथ नहीं बटाते आजकल के बच्चे। हमसे पूछो हम कितना हाथ बटाते थे अपनी मम्मी का, पूछना हमारी माँ से। अब उधर कर लिया कैमरा है, अब उधर कर लिया कैमरा, हमसे पूछो कि हम कितना हाथ बटाते थे अपनी मम्मियों का, ठीक है। काम करा करो थोड़ा बहुत, बहुत ज्यादा काम हो जाते हैं इतने सारे। फटाफट ले जाए, इसे वेट कर रहा है ये। हानवी ले जा बेटे, जल्दी ले जा। कहना मान जाया करो, बिना पिटे ही मान जाया करो। देखिए वो कैसे इंतजार कर रहा है, वेट कर रहा है कि मुझे कोई घूमी घूमी ले जाए। ले जा जल्दी, ले जा भाई। कितने ढीठ बच्चे, कितने ढीठ, बताओ इन्हें हर समय कैसे पीटा जाए इन्हें। उठा ले जा। कंट्रोल करने की सीमा होती है, देख इसको जाना है। काट तो रही, ले जा रही हूँ, इसको हाथ लगी थोड़ा ज्यादा तो काटना। तो ये बच्चों को अब खाना है इसको वाटरमेलन। वाटरमेलन बहुत अच्छा आ रहा है आजकल, ठीक है। आप लोग बताओ, इसको कट कर जा। गाइस हमारे यहाँ ना वैसे हिंदू धर्म में ना ये माना जाता है कि तरबूज हुआ, पेठा हुआ, काशी फल, उसमें ना लेडीज को नहीं काटना चाहिए। वो पता नहीं मानते तो ये है कि बेटे का रूप होता है भैया, फलों को बेटे का रूप मानते हैं। लेकिन चलो भाई, मेरे तो ये बाउंसर जाती हैं सारी चीजें, लेकिन फिर भी मैं कर लेती हूँ। तो या तो वंश से मरवा लेती हूँ या फिर इसके पापा होते हैं सब लेके ऐसे कट कर दो। हाथ मत काट लीजिए, ध्यान से थोड़ा सा कट लगा दो बस। अच्छा ये मान्यता है, ये कहते हैं गाइस के तरबूजा हुआ, काशी फल हुआ, ये ना औरत को नहीं काटने चाहिए, है ना। पता नहीं, मैं तो ये फल है ये बेटे का रूप कैसे हो सकता है। लेकिन ये है कि चलो भैया जो चीज हम देखते हुए आए हैं ना वो मान भी लेते हैं। तरबूज बहुत अच्छा आ रहा है, बहुत बढ़िया निकला है, ये देखो बहुत अच्छा आ रहा है आजकल। अब ये थोड़े टाइम बाद ना, मतलब मई जून में गले गले से हो जाएंगे। अभी बहुत अच्छे आ रहे हैं, एकदम रेड टाइट। आप लोग खाओ, लेकर आओ खूब दबा के, जब भी कोई चीज नहीं चले ना। लेकिन नहीं चलने का मतलब ये है कि जो खेत में से आ रही हो सीधे कोल्ड स्टोर में से ना, कोल्ड स्टोर वाली खाओगे तो बीमारी खाओगे आप लोग। हम तो खाते नहीं भाई, भाई तो जो चीज सीजन में चलती है वही खाते हैं हम तो।
सब्जियां, फल, बहुत से लोगों का ये होता है भैया वो 200 रुपए किलो भिंडी चल रही है, हम तो वो 200 रुपए किलो वाली खाएंगे। लेकिन ये नहीं पता उनको जो 200 रुपए किलो वाली की भिंडी खा रहे हैं ना, उसके पीछे 2 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे फिर जाके सीधा हॉस्पिटल में। सांझ से 200 रुपए किलो वाली ले तो लेते हैं, लेकिन ये नहीं पता वो 200 किलो कोल्ड स्टोर से आ रही है केमिकल लगी हुई। खेतों की खाओ, खेतों की। वैसे तो आजकल खेत में भी इतना सेफ नहीं है, डबल बीमारी खरीदते हैं। खेतों में भी इंजेक्शन लगाए जाते हैं, दुनिया भर का वो करा जाता है। ठीक है, एक तो वही बहुत ज्यादा वो हो जाता है, फिर ऊपर से कोल्ड स्टोर। तो सोचो क्यों ना हो कैंसर, और क्यों ना हो ये जो फालतू की बीमारियां हो रही हैं। पुराने तरीके से जियो भैया, पॉजिटिव माइंड रखो और कोशिश करो कि जो सीजन की सब्जियां और फल हैं वो खाओ। ठीक है जी। मैं अपने वीडियोस में ज्ञान बहुत बांटती हूँ लोगों को, इसीलिए व्यूज भी कम ही आते हैं। आ जाओ, कम आ रहे हैं, ज्यादा आ रहे हैं, हाथ हो रहे हैं, इतना ही बहुत है। साफ बोलते हैं हम तो एकदम। ठीक है, इतना ही बहुत है। लोग देख रहे हैं, वीडियोस चल रही हैं। ठीक है जी, एक दिन उड़ भी जाएंगे, ऐसा नहीं है। अभी चल रही है, फिर एक दिन दौड़ेंगे भी, इतना विश्वास तो है हमें। ऐसा नहीं है कि सभी एक जैसे, हमारी ऐसी भी दुनिया है जो हमारी ऐसी सोच रखते हैं। कोई पहले लगाएंगे माता रानी का भोग, ठीक है, और कन्हैया का, उसके बाद बच्चों को प्रसाद रूप में दे देंगे। ओके जी, अलग अलग कर देते हैं, नहीं तो फिर लड़ते हैं बच्चे। मैंने ज्यादा खा लिया, मेरे को ज्यादा दे दिया, मेरे को कम दे दिया, ये सब रहता है चक्कर। बहुत चक्कर है गाइस, बहुत। ठीक है, भगवान जी का लगाते हैं पहले भोग, भगवान के बर्तनों में। गाइस, जो भी सुबह से लेकर शाम तक मेरे घर में प्याज लहसुन का जो खाना होता है ना, बिना प्याज लहसुन का, सॉरी, उसका भोग लगता है। ठीक है, चलो जी। तो जी अब है शाम की प्रिपरेशन, व्रत का खाना बना रही हूँ मैं शाम का, क्योंकि ना मानवी की फ्रेंड आने वाली है, उसको घुमा के लेकर आना है वर्ल्ड स्ट्रीट। तो शाम की तैयारी मैं पहले ही कर जाती हूँ, वरना तो फिर डिनर ना काफ़ी लेट हो जाता है। तो गाइस, जब भी मुझे शाम को कहीं जाना होता है तो भाई देखिए व्रत में, बाकी तो नॉर्मल डेज में तो हम बाहर ही खा के आ जाते हैं, लेकिन व्रत में तो नहीं खाते ना। ठीक है, तो बस व्रत का बना दूंगी और बच्चों का भी दोपहर में ही सारा, क्योंकि शाम को ना फिर काफ़ी आसानी हो जाती है। तो यहाँ पर मैं व्रत फूड बना रही हूँ। ठीक है जी, घिया और पालक की सब्जी है। और शाम को फिर चीले बना दूंगी आके। समा के आटे के चीले, समा के चावल के ना आटा होता है, मार्केट में मिल जाता है इजीली, आप लोग लेकर आइए, बनाइए, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं, बिल्कुल डोसा की तरह। ठीक है, तो यहाँ पर मैं छौंक दूंगी सब्जी बनाने के बाद में शाम को जब हस्बैंड आते हैं ना, तो गरम गरम चीले उनके लिए बना देती हूँ सब्जी के साथ में और चाय के साथ में। तो इस तरीके से देखिए 9 दिन का व्रत है। अगर ठीक से खाएंगे नहीं तो एनर्जी लेवल तो डाउन रहता है वैसे भी, लेकिन ये है कि खाना ज़रूरी होता है। ठीक है, बहुत से लोग कहते हैं मत खाओ, भाई भगवान कभी भी ये चीज़ नहीं कहते हैं कि आप लोग खाओ मत। ठीक है, पेट दिया है भगवान का, ये बनाया हुआ शरीर, कोई हमारा खुद का तो है नहीं। ठीक है, तो इसलिए खाओ प्रॉपर, इतना नहीं कि मतलब दिन भर खाओ, लेकिन ये है कि एक टाइम तो आप अच्छे से खा सकते हो अपनी बॉडी को चलाने के लिए। ठीक है जी, तो बस यहाँ पर मैं बना दूंगी, बन रहा है एक साइड में व्रत की सब्जी बन रही है, और यहाँ पे कट कर रही हूँ मैं भिंडी, बच्चों के लिए भिंडी की सब्जी और पराठा बनाना है मुझे। ठीक है, और कृष्णा आ गई है, बस अपने काम में लग रही है, सफाई कर दी है उसने। सफाई मैं ज़्यादातर दोपहर में ही कराती हूँ, क्योंकि सारा काम निबट जाता है। एक बार सुबह सफाई मैं खुद कर देती हूँ, झाड़ू वगैरह लगा देती हूँ, उसके बाद कृष्णा को बुलाती हूँ, क्योंकि ना काम जो है ना वो बीच बीच में, जैसे कोई चद्दर साफ़ नहीं हो पाई है, कोई प्रॉपर नहीं हो पाता, इसीलिए मैं हमेशा ही दोपहर में कराती हूँ। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से सफाई हो जाती है, घर की क्लीनिंग हो जाती है, अगले नेक्स्ट डे तक घर बहुत ज़्यादा साफ पड़ा रहता है। अगर हम किसी काम में सुबह सुबह लगे रहते हैं ना, और उस बीच में हम सफाई कराएं, तो प्रॉपर सफाई नहीं हो पाती है, कहीं कहीं से मतलब
टाइम नहीं दे पाते। अब देखो मैं किचन में लगी रहूँगी तो बाकी चीज़ों के लिए टाइम नहीं दे पाऊँगी ना। तो बस यहाँ पर भिंडी कट कर ली हैं। भिंडी की सब्ज़ी, आजकल भिंडियाँ बहुत अच्छी आ रही हैं, आप लोग भी बनाइए, भिंडी लाइए और खिलाइए अपने बच्चों को। वैसे ही बच्चों को भिंडी तो बहुत ज़्यादा पसंद होती है। और देखिए यहाँ पे ना मैं जो हूँ आज टमाटर डाल रही हूँ। वैसे तो जी मैं टमाटर नहीं डालती भिंडी में, लेकिन क्या करें, हमारे यहाँ ना 9 दिन तक प्याज लहसुन नहीं बनता है। माता रानी की सेवा चलती है तो प्याज लहसुन हमारी किचन में नहीं आ सकता। ठीक है जी, तो बस कुछ तो फ्लेवर दें बच्चों को, थोड़ा टेस्टी बन जाएंगी, तो इस वजह से मैंने इसमें टमाटर डाले। बाकी नॉर्मल डेज़ में मैं टमाटर नहीं ऐड करती हूँ भिंडी में। चलिए जी, यहाँ पे भिंडी भी हो गई है, व्रत की सब्जी भी हो गई है। अब गूँथ लेते हैं आटा। तो इतना हल्का हो जाता है रात का, अगर दोपहर में थोड़ी सी तैयारी हो जाती है ना खाने की, डिनर की, तो बहुत ज़्यादा हल्का काम हो जाता है रात को और बहुत आराम भी रहता है। आप लोग रेस्ट कर सकते हो रात को टाइम से। तो जी मेरा तो यही कोशिश रहती है, हमारे घर में ना 8 बजे तक मेरी कोशिश रहती है कि डिनर कंप्लीट हो जाए। ठीक है जी, और फिर 10 बजे सब दूध पी लेते हैं। ये चीज़ है, 2 घंटे का गैप कम से कम दूध में और डिनर में होना ही चाहिए। तो मैं हमेशा ही जैसे बेटे को एकेडमी भी लेकर जाती हूँ ना, तब भी थोड़ी बहुत तैयारी में प्रिपरेशन जो है वो दोपहर को ही कर देती हूँ। तो बहुत ज़्यादा आसान सी लाइफ हो जाती है इस तरीके से, अगर हर लेडीज़ करेंगी तो बहुत ज़्यादा इजी हो जाती है लाइफ। तो देखिए ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस ही है, अब तक की मेरी जो लाइफ निकली है ना पीछे, मैंने सब कुछ करके देख लिया है, ऐसा नहीं है। लेकिन अब इतना हो गया है कि किस तरीके से मैनेज करना है काम को, किस तरीके से बेहतर जिंदगी चलानी है। सब्जी अच्छी बनी है, चाहिए और तो चलिए जी देख लेते हैं एक बार सब्जी कैसी बनी है। घिया पालक, और इसमें मैं पनीर भी ऐड कर दूंगी। देखिए जी पनीर तो ना मेरे घर में सब चीज़ में अधिकतर ऐड होता है। ठीक है जी, प्रोटीन सोर्स है, तो आप लोग भी ऐड करिए, थोड़ी सी पावर बनी रहती है। तो जी हमारी आई है बिटिया की फ्रेंड, इनका नाम है हीरल। हेलो। और ये जो है आज हम इनको घुमाने वाले हैं वर्ल्ड स्ट्रीट, और शायद फर्स्ट टाइम ही आई होगी है ना बेटा। और गाइस जी हमारे घर ना फर्स्ट टाइम आई है, मानवी की फ्रेंड है हीरल। ठीक है, और आज आप लोग देखेंगे वर्ल्ड स्ट्रीट। वैसे तो मेरी वीडियो बहुत बार देख चुके हो, लेकिन आज बच्चों को घुमा कर लाते हैं वहाँ पे। ठीक है, और अभी हम जा रहे हैं फिलहाल एकेडमी। और बच्चों तुम लोग यही इंजॉय करना, खाना तो खाई लिया ना तुम लोगों ने। ठीक है, और मैगी खाएगी, खाएगी नहीं है ये, प्याज को खाएगी नहीं। प्याज नहीं खा रही, प्याज लहसुन नहीं खा रही। प्याज तो बेटा हमारे भी नहीं चल रहा 9 दिन से। हाँ वही तो। प्याज तो घर में भी बनेगा ही नहीं। बाकी इन लोगों को मैंने ये मैगी वगैरह अलाउ कर हाँ रखी है। मैगी में प्याज होता ही नहीं है। हाँ, अगर खानी है तो मैंने पढ़ा था इंग्रेडिएंट्स में, अनियन पाउडर और गार्लिक पाउडर। अगर खानी है तो लेके आओ वहाँ से, पापा से पेटीएम करा लेना और बना खा लेना। अभी तो मुझे 2-2.5 घंटे लग जाएंगे। दुकान चले जाना, जो भी चाहिए वहाँ से शॉप से लेके और बना के खा लेना। ठीक है ना, अभी तो मैं आऊँगी 6:30 तक। चलो। तो गाइस वंश को एकेडमी से आके वही पूजा पाठ करके अब हम बच्चों को घुमा के लाते हैं। बच्चों क्या क्या एंजॉय करने वाले हो, आंटी की रील बनाओगे कि नहीं? तो गाइस बच्चों को सिर्फ यही बोलती हूँ मैं कि भाई मेरी 2 रील बना देना बस, फिर कितना भी एंजॉय करो। ठीक है, तो गाइस अब मिलते हैं आपसे वर्ल्ड स्ट्रीट में। तो आज तो दो हैं, हमेशा मानवी बनाती है, आज मानवी की फ्रेंड भी बनाएगी हीरल। चलो। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings. तो जी पहुंच गए हैं हम वर्ल्ड स्ट्रीट। ठीक है, अब यहाँ बनाएंगे बढ़िया बढ़िया एकदम तगड़ी वाली रील। यहाँ पे कीर्तन हो रहा है। ओके जी, कीर्तन ले भाई, रील कैसे बनेगी? यहाँ पे? बैठ कीर्तन में बैठ जाना भैया, माता रानी का कीर्तन चल रहा है यहाँ भी वर्ल्ड स्ट्रीट में। देखेंगे ला आउटसाइड माता रानी के भजन चल रहा है यहाँ। कोई बात नहीं, इतना बड़ा वर्ल्ड स्ट्रीट है, कहीं भी बना लेना, जरूरी है। ये तो बहुत अच्छा है, ये तो फर्स्ट टाइम देख रही हूँ मैं यहाँ पे कीर्तन होते हुए, कभी नहीं होता।
तो जी अब बच्चे घूम फिर के जा रहे हैं खाने के लिए, ये दोनों देखते हैं क्या खाएंगे। कर दो, खा लो। अंदर ही बैठ के खा लेना ना बेटा। कहाँ चाय पिएगी? तो मैंने बोला तो है बेटा कुछ भी खा लो, मना किया है क्या किस चीज़ के लिए? जो मन करे वो खाओ, इसीलिए लाई हूँ मैं तुम लोगों को। लेकिन पापा को वहाँ चीले बना के देने ना घर पे। पापा बोल रहे पापा चाय पी लेंगे और मखाने खा लेंगे और वो सब्जी खा लेंगे। पापा कह रहे हैं टेंशन मत लो। अच्छा ठीक है तुम एंजॉय करो, तुम्हें जितना करना है ना उतना करो। ओके बस एक ही लिया है क्या बेटा? दो ले लेते। एक ही मुझे खा लेंगे। ठीक है ओके इसलिए बोला था ये लेना। खा लो खा लो। तो गाइस यहाँ पे बच्चे पी रहे हैं कॉफ़ी। बहुत देर लगा दी बेटा, आप जल्दी चलो, काफ़ी टाइम हो रहा है, फटाफट चलो। हाँ और क्या खाया था? हैं? घूमे तो है ही नहीं। अब टाइम हो रहा है, अब चलो, अब मुझे भूख लगी है बेटा, बस 9 बजे तक। व्रत है मेरा। अब तो काफ़ी इंजॉय हो गया तुम लोगों का। आप चाय पी लो। चाय मैं नहीं, मैं घर की चाय पीऊँगी। तो जी मैं आ गई हूँ घर, बच्चों को एंजॉय करा दिया खूब कस के। मानवी की फ्रेंड आई थी, खूब एंजॉय करा दिया। ठीक है जी, और बस अब आएगा सीधे शायद नवमी का ही ब्लॉग आएगा। उसके बाद नवरात्रों के बाद डालूंगी मैं सूरज कुंड का ब्लॉग, आप लोग जरूर देखिएगा सूरज कुंड का ब्लॉग। मैं डाल नहीं पाई उसको, ब्लॉग पूरा बनाया बट डाल नहीं पाई, नवरात्रि के बाद आएगा। ठीक है जी, चलिए तो आई होप आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, चैनल को फॉलो करिए मुझे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय बाय एंड सी यू अगेन। राधे राधे, जय माता दी।